हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 4 ऑफ बेसिक मैथ सीरीज। आज हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट ज्योमेट्री का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम पॉइंट से शुरू करके पूरा ज्योमेट्री से रिलेटेड जितना भी चीजें हैं हम लोग वो सब आज कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और हम लोगों ने अब तक 3 क्लासेस ऑलरेडी ले लिया बेसिक मैथ सीरीज का, तो आप लोग जाइए पहले उन क्लासेस को देखिए एंड देन इस क्लास को देखिए, तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी तो कुछ भला हो जाए, उन लोग का भी तो बेसिक क्लियर हो जाए। सिर्फ आपका फायदा हो रहा है तो उन लोगों का भी तो फायदा होना चाहिए। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं आज ज्योमेट्री टॉपिक से। ज्योमेट्री मतलब जो भी फिगर्स एंड ऑल हम लोग क्लास 8 9 में पढ़ते, तो मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। ज्योमेट्री मतलब पॉइंट, शुरुआत एक पॉइंट से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस बोर्ड में मान लो कहीं पे मैंने एक पॉइंट दिया, इसका मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट को मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब इस लोकेशन को मैं इंडिकेट कर रहा हूं। यहाँ पे मान लो कोई एक y लिखा हुआ है, ठीक है। ज्योमेट्री में y है तो मैं पॉइंट करके बताता हूँ कि ये देखो y ये है, तो ऐसे मैं एग्जैक्ट लोकेशन y का बता सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लाइन। ए लाइन एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। तो लाइन क्या है? लाइन कुछ इस तरह से होता है जो इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकता है। ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली तुम खींच सकते हो। यहाँ पे एरो देके ये समझाया है कि इसको तुम इनफाइनाइटली खींच सकते हो, ठीक है। उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट बेसिकली इज ए पार्ट ऑफ अ लाइन। ये लाइन का एक टुकड़ा है। लाइन सेगमेंट क्या है? इज ए टुकड़ा ऑफ अ लाइन जिसका 2 एंड पॉइंट्स है। लाइन देखो इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है, लेकिन इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। यह ध्यान देना, इसका कितना एंड पॉइंट्स है? 2। तो लाइन सेगमेंट जब भी ड्रॉ करेंगे तो ऐसे यहाँ पे एक ऐसे स्टॉप और यहाँ पे एक ऐसे स्टॉप, ताकि हमें समझ में आए कि इसका लिमिट यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद रे। रे क्या है? रे हैज 1 एंड पॉइंट एंड अदर साइड एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली। तो यहाँ पे मान लो इसका एक एंड पॉइंट है और दूसरा वो ऐसे इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रहा है। इस तरह का जो भी स्ट्रेट लाइन तुम्हें दिखेगा उस लाइन को तुम क्या कह सकते हो? उस लाइन को तुम रे कह सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद एंगल। एंगल क्या है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट वन पॉइंट। तो एंगल बनता कैसे? जब टू रेज, देखो यहाँ पे एक ये रे एंड दिस वन अनदर रे, जब ये दोनों मिलता है तो इनके बीच में हमें क्या मिलता है? एंगल हम लोगों को मिलता है, मतलब एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने टाइप्स ऑफ एंगल्स है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो नंबर 1 टाइप क्या है? सॉरी, ऑल दोज एंगल्स व्हिच आर लेस देन 90 डिग्री आर नोन एज एक्यूट एंगल। तो पहला टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब ऑल दोज एंगल्स व्हिच आर लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, सीधा होता है, ठीक है। तो ऑल दोज एंगल्स व्हिच आर लेस देन 90 डिग्री, उन सभी एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। उसके बाद नंबर 2 आता है, तो एक्यूट 90 डिग्री से कम तो 90 डिग्री मान लेते हैं। तो 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक 2 टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लिए। उसके बाद थर्ड टाइप क्या होता है? राइट एंगल के बाद मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, मतलब टाइप नंबर 4, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद 90 डिग्री से बड़ा हो गया, इसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। उसके बाद कितना बड़ा? मान लो 80 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, या फिर स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। 180 डिग्री अगर चला गया तो उस एंगल को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल या फिर स्ट्रेट लाइन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट एंगल के बाद क्या आता है? स्ट्रेट एंगल के बाद मान लो 180 डिग्री से बड़ा है, कोई एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, तो हम उस एंगल को क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा होता है रिफ्लेक्स एंगल, एंड लेस देन क्या होता है? 360 डिग्री। तो ये क्लास 10 का कॉन्सेप्ट क्लास 10 में बहुत काम आएगा। आप लोगों को जानना जरूरी है कि रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? जो 180 डिग्री से बड़ा होता है एंड 360 डिग्री से छोटा होता है। तो हम लोगों ने शुरुआत किया था 90 डिग्री से कम, फिर 90 डिग्री, फिर 90 से ज्यादा, फिर 90 से ज्यादा तो 180, 180 से भी अब ज्यादा। अब हम लोगों ने लिमिट लगाया 180 से ज्यादा होना चाहिए एंड 360 से कम।
अब मान लो 360 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्लीट एंगल। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री। कोई एक एंगल पूरा 360 है तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं? कंप्लीट एंगल। तो ये था कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स हम लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। इसको आप लोग कॉपी कर दीजिए, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए अपने नोटबुक में। एंड नेक्स्ट हम लोग एंगल्स के बाद हम लोग लाइन से लेके डील करेंगे। तो चलो वो शुरू करते हैं। सो आओ चलो देखते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ लाइंस। लेकिन उसके पहले एंगल्स में मैंने दो चीजें मैंने छोड़ दिया, तो आप लोग लिख लेना। वो क्या है? कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। ये मतलब टाइप्स ऑफ एंगल्स तो 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स है, उसके बाद अलग से एक नोट करके ये लिख देना कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब हम लोग उन दोनों एंगल्स को क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स नहीं है, बस नाम है, मतलब ये इसका फंक्शन कुछ है। तो सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू जब 90 डिग्री हो जाता है तब उन दोनों एंगल्स हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी। एंड दूसरा और एक चीज आता है सप्लीमेंटरी। सप्लीमेंटरी एंगल्स। सप्लीमेंटरी एंगल्स क्या होता है? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तब हम लोग उन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंटरी एंगल्स बोलते हैं। याद रखेंगे आप लोग, कॉम्प्लीमेंटरी किसको कहते हैं? सम ऑफ टू एंगल्स जब 90 होता है तब उन दोनों एंगल्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। और जब सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तब उन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंटरी एंगल। याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस। फर्स्ट हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक आप लोगों ने देखा होगा, सीधा आ जाता है, दोनों लाइन एकदम दोनों आपस में डिस्टेंस सेम रहता है। तो रेलवे ट्रैक का एग्जांपल देने का मतलब क्या है? देखो, रेलवे ट्रैक कभी आप लोगों ने देखा कि कहीं पे क्रॉस हो रहा है, हाँ वो अलग बात है, स्टेशन पे वो लोग अलग से क्रॉसिंग वॉसिंग देते हैं, वो उस चीज में मत जाओ। लेकिन अगर तुम कहीं बीच में देखोगे तो वो एकदम सीधा ऐसे दोनों लाइन आपस में ऐसे सीधा जाएगा। इसका मतलब क्या? इन दोनों के बीच में मान लो 1 मीटर का गैप है, तो हमेशा 1 मीटर रहेगा, तब जाके उन दोनों लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। तो डेफिनेशन देखो क्या है? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज सेम देन द टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। मतलब मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इन दोनों लाइंस के बीच में यहाँ पे मान लो 2 सेंटीमीटर का गैप है, तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है। पूरा लाइन जितना लंबा खींचते जाओगे वहां पे 2 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, तब इन दोनों लाइंस को में हम लोग क्या बोल सकते हैं? पैरेलल लाइंस। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस, नाम से ही पता चल रहा है इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है। जैसे मान लो ये एक लाइन जा रहा है और दूसरा इस पॉइंट में, दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्या लिखा है? व्हेन टू लाइंस मीट एट ए पॉइंट, जब दो लाइन एक पॉइंट में मिलते हैं, दिस टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग। जब एक पॉइंट में मिलते हैं तब उन दोनों लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद नेक्स्ट आओ देखो, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जब दो लाइन, व्हेन टू लाइंस आर 90 डिग्री टू ईच अदर, कहीं से भी अगर 90 डिग्री होता है, दोनों आपस में 90 डिग्री होता है, तब उन दोनों लाइंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, देन द टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं अबाउट ट्रायंगल, ठीक है। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल तो पढ़ना पड़ेगा। तो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल क्या है? तो एनी ज्योमेट्रिक फिगर व्हिच हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इज नोन एज ट्रायंगल। कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर जिसका 3 साइड्स है एंड 3 एंगल्स है, याद रखना 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स है, तब उस ज्योमेट्रिक फिगर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक ट्रायंगल बोल सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई, ट्राई मतलब 3, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में कैसे पढ़ा था? लोग बोलते हैं 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, नहीं, मैं इसको पहले 2 टाइप्स में डिवाइड करता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को। एक है बेस्ड ऑन साइड्स एंड दूसरा है बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड्स 3 टाइप्स है एंड बेस्ड ऑन एंगल्स 3 टाइप्स है। टोटल टाइप्स है 6, मुझे पता है, लेकिन मैं इसको अलग करके पढ़ाता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को याद रहे क्या
मतलब उसको याद रखना है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने पढ़ा दिया कि ट्राइंगल्स आर ऑफ 6 टाइप्स, 6 टाइप्स याद कैसे रहेगा, कौन किस तरह से आता है, तो इसलिए मैं इसको पहले डिवाइड करता हूँ 2 टाइप्स में, उसके बाद 3-3 करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बेस्ड ऑन साइड्स, मतलब साइड से रिलेटेड कुछ है। तो यहाँ पे पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे पहला क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा। अगर आता है आंसर तो कमेंट सेक्शन में जरा बताना। और मैं अगर बताऊं तो जिस ट्राइंगल का 3 साइड्स इक्वल होता है, जिस ट्राइंगल का 3 साइड्स इक्वल होता है, उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। A triangle which has all the 3 sides equal is known as या are known as equilateral triangle, ठीक है। और उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, जिस ट्राइंगल का 2 साइड्स इक्वल है उस ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जिस ट्राइंगल का 2 साइड्स इक्वल होता है उस ट्राइंगल को हम लोग, उस टाइप ऑफ ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके बाद स्केलिन ट्राइंगल, मतलब नो साइड्स आर इक्वल, मतलब कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, कोई भी साइड क्या है, इक्वल नहीं है, उस तरह के ट्राइंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन क्या, एंगल। तो बेस्ड ऑन एंगल फर्स्ट ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नाम से ही पता चल रहा है कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो जिस भी ट्राइंगल का वन एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। जिस भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, जिस भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, इसका मतलब क्या है, जिस भी ट्राइंगल का सिर्फ एक एंगल, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो आप लोगों को क्लियर है, बेस्ड ऑन साइड्स 3 टाइप्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स कितना है, 3 टाइप्स, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन। तो बेस्ड ऑन दिस वन साइड्स हो गया, एंड एक्यूट, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, ये हो गया आपका बेस्ड ऑन एंगल, ठीक है। उसके बाद नोट करना है एक इंपॉर्टेंट चीज कि सम ऑफ, ये सभी ट्राइंगल के लिए सेम होता है, ये नोट जो मैं लिख रहा हूं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी तरह का, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, लेकिन याद रखना सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ट्रिगोनोमेट्री में भी, क्लास 10 में भी बनता है, और अलग अलग जगह पे दिस वन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 उसमें भी बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज आवर क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या है, एनी पॉलीगॉन व्हिच हैज 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। कोई भी पॉलीगॉन है जिसका 4 साइड्स है, जैसे यहाँ पे 4 साइड्स आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जिस भी पॉलीगॉन का 4 साइड है बस वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। तो ये मान लो एक पैरेललोग्राम का मैंने डायग्राम बनाया, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। तो ये मान लो एक पैरेललोग्राम का मैंने डायग्राम बनाया जिसमें ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। तो मैंने हिंट के लिए देखो एरो, एक एक एरो दिया, मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल एंड ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल। तो ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। अगर ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल मिलता है तब वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या है, बेसिकली हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद पैरेललोग्राम से रिलेटेड है रोम्बस, पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड है रोम्बस। रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, हम लोग कह सकते हैं रोम्बस इज आल्सो ए
पैरेललोग्राम, लेकिन एक ट्विस्ट है कि इन रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल। देखो यहाँ पे सेंटेंस भी मैंने सेम ही लिखा है, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल है एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल। तो डायग्राम कैसे बनेगा? देखो कुछ इस तरह से बनेगा। ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल है, ठीक है, लेकिन चारों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल है। चारों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल है। ऐसा कोई फिगर मिलता है तो वो फिगर आपका क्या होगा? रोम्बस होगा, ठीक है। अब आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर इज अ रोम्बस इन व्हिच ईच एंगल इज 90 डिग्री। सबसे आसान डेफिनेशन, स्क्वायर इज ए रोम्बस इन व्हिच ईच एंगल इज 90 डिग्री। रोम्बस देखना थोड़ा सा टेढ़ा होता है। रोम्बस क्या होता है? थोड़ा सा टेढ़ा। अब इसको सीधा करके सभी एंगल 90 डिग्री बना लो तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर। तो क्या ऐसे होता है स्क्वायर? जिसका ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। उस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम है। बस इसके साथ एक चीज आ जाता है कि ऑल एंगल्स आर या फिर ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। ये पैरेललोग्राम जैसा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? पैरेललोग्राम जैसा होता है। इसमें ऑल एंगल्स आर क्या होता है? सॉरी 90 डिग्री होता है। यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये नहीं कि सभी साइड्स इक्वल, यहाँ पे सिर्फ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल भी होता है, पैरेलल भी होता है। क्या डेफिनेशन लिखा देखो, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस वन क्या है? इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। उसके बाद ईच एंगल 90 डिग्री। हर एक एंगल क्या होता है इस रेक्टेंगल के अंदर? 90 डिग्री होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम में क्या लिखा है? वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। बस एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं। जैसे मान लो ये एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये एक ही पेयर ऑफ दिस वन साइड्स आर पैरेलल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम बोलेंगे। इसका एक आता है दिस वन रेगुलर ट्रेपेजियम। रेगुलर ट्रेपेजियम मतलब ये दोनों साइड्स पे आपस में जब इक्वल होता है तब उस ट्रेपेजियम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस वन रेगुलर ट्रेपेजियम, ठीक है। अब काइट, लास्ट टाइप आता है काइट। काइट तो आप सब लोगों ने बहुत उड़ाया होगा, ये सुन नो। काइट आप लोगों ने बहुत उड़ाया है कि नहीं? काइट तो उड़ाया, लेकिन काइट के बारे में पता है? काइट बनाया कभी? तो काइट अगर बनाया तो उसका ज्योमेट्रिक जो शेप है वो भी शायद आपको याद है। काइट में होता क्या है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होता है, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डायग्राम। तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, काइट में क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होता है। ये दोनों साइड आपस में इक्वल और ये दोनों साइड आपस में इक्वल। तो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं? काइट बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो ज्योमेट्री इज द फाउंडेशन ऑफ हायर मैथ्स, ठीक है। ज्योमेट्री अगर पता है तो बहुत कुछ चीज आप लोग के लिए इजी हो जाएगा, एकदम पानी की तरह हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज्योमेट्री इज द फाउंडेशन ऑफ मैथ्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया आज का क्लास। अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ फायदा हो जाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो तब तक के लिए